ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, थोड़ा मैं प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा अपने मन से कहना चाहता हूँ। मैं बचपन से जो है देवी देवता, जैसे मेरे माता पिता बोलते थे देवी देवता का पूजा करो, ये करो वो करो, तो मैं कभी भी नहीं करता था। मैं पूछता था व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक, प्रूव मी फर्स्ट। तो मुझे आई वाज नेवर सेटिस्फाइड। लेकिन जब मैं 1995 30 इयर्स अगो मैं कॉलेज में गया था, NIT कुरुक्षेत्र। माय ब्रदर वाज वर्किंग स्टडीइंग इन IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली में एक प्रोफेसर थे, ही वाज प्रीचिंग इन IIT। तो वहाँ पे कम से कम 100 बच्चे थे IIT के, रेगुलरली आते थे प्रोग्राम्स में, भगवत गीता भागवतम ये सब होता था। तो जब मैं प्रोग्राम में गया तो मुझे सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि भगवान कौन है, वैसे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, आत्मा कौन है, शरीर क्या है, और हमें क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर चीज़ का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर नहीं मिलता है। प्रभुपाद के राइटिंग के, प्रभुपाद के जो उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है उसमें सब कुछ है। क्योंकि ज़्यादातर अध्यात्म जगत में काफ़ी झूठ फरेब और आर्टिफिशियल या धोखा ये सब होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो प्रभुपाद ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें एकदम क्लियर कट ग्लास की तरह आपको दिखेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कीर्तन होता था तो उसमें एकदम मन लग जाता है कीर्तन में, और नॉलेज। तो बहुत लोगों को, कुछ लोगों को प्रसाद अच्छा लगता है इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, कुछ लोगों को भक्तों का संग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है। सबकी इच्छाएं की पूर्ति होती है, सबको एंगेज किया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उनके अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये खासियत है श्रील प्रभुपाद के मिशन का। तो जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया तो मुझे कोई डाउट नहीं था। तो शुरू से ही नेक्स्ट डे मैं स्टार्टेड चैंटिंग 12 राउंड्स। उसके बाद में विदिन 4 मंथ्स 3 मंथ्स मैं 16 माला जप करने लगा। तो ये सब प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से ज्ञान दिया, इतना अच्छे से भक्ति प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध है, और हम जैसे नित्य बद्ध लोग के पास 2 ही ऑप्शन होता है, जैसे या तो साधन सिद्ध करे या कृपा सिद्ध। तो हम जैसे लोगों को, हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, साधना होता नहीं है, तो हम कृपा के पात्र हैं, हम कृपा पर निर्भर है। तो श्रील प्रभुपाद का कृपा, जितने भी भक्त है हमारे परंपरा में, जितने भी भक्त जुड़े हैं, इस्कॉन के थ्रू जुड़े हैं, सबके ऊपर श्रील प्रभुपाद का कृपा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद का कृपा सारे भक्तों को के ऊपर रहे, मेरे ऊपर भी रहे। तो प्रभुपाद का जैसे एक और ख़ास बात यह है उनकी शिक्षा का, कि इतने सारे वेदास है, इतने सारे ग्रंथ है और उपनिषद है, बहुत सारे हैं ना। लोगों को एक जीवन लग जाता था, एक वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, और परंपरा उनका फैमिली पूरा चलता था, वो रटते हैं, उनका अर्थ भी नहीं पता होता था। तो इतना सारा वेदास है, इतना सारा लिटरेचर है, लेकिन प्रभुपाद ने, उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि प्रभुपाद ने सारे वेदास का सारांश, एसेंस की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के उन्होंने सब एक जगह दिया है। उनको वेदास को समझना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इवन श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ समझ में नहीं आता है मुझे।
हाँ, जैसे वो बोलते हैं सेकंड कैंटो में द प्लैनेट ऑफ, जैसे आत्मा जो है वो पास करता है प्लैनेट ऑफ विश्वानरा, which is fire deities, and then it passes through the circle of Shishumar. तो ये सब चीज जो है श्रीमद् भागवतम में भी जो है, इट्स वेरी एसोटेरिक टॉपिक और वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन प्रभुपाद ने इतनी आसान तरीके से समझाया है, इतनी आसान तरीके से बताया है। सिर्फ बोला है चैंट हरे कृष्णा, टेक प्रसाद एंड बी हैप्पी, बस, और कुछ नहीं है। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जैसे मुझ जैसे ज्ञानी लोगों को इतना समय लग जाता है, और ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 50 साल, 60 साल, 70 साल आदमी जीता है, उसमें गृहस्थ जीवन में ही इतना समय नष्ट हो जाता है। आदमी को समझते समझते बहुत समय लगता है। इसलिए मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो श्रील प्रभुपाद का ऑथेंटिक सोर्स से, परंपरा सिस्टम से हमें प्राप्त हुआ है भक्ति और ज्ञान, उसको अपने दांत से पकड़िए और कभी छोड़ना नहीं, एकदम दांत से पकड़िए। और क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा चैंट करना है और प्रसाद का ग्रहण करना है। और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो बहुत सिंपल है, वैसे भी वो पाप करते हैं तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कृपा सिद्धि, तो हमें हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद का कृपा के लिए हमें प्रेयर प्रार्थना करना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रार्थना, मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है कि मैं अपने गुरु महाराज को मैं संतुष्ट कर सकूं, प्लीज कर सकूं। बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। लेकिन लोगों को, हमें पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कि कृष्णा कौन है। हाँ, कृष्णा क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। तो हमारे लिए कृष्णा इज गुरु, हमारे लिए, सबके लिए कृष्णा इज गुरु। सो इसका जो तात्पर्य है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, इसका तात्पर्य है कि ऑलवेज रिमेंबर गुरुज इंस्ट्रक्शन एंड नेवर फॉरगेट गुरुज इंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ यह है कि हमें चेष्टा करना चाहिए कि हम कैसे अपने गुरु महाराज को हम प्लीज कर सके। क्योंकि प्रभुपाद के जितने भी इंटरव्यूज, राइटिंग्स और वर्ड्स है, उसमें साफ साफ उनके भावना एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं वो कि मैंने जो किया वो सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ बाहर देश में। इतना कष्ट करके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। तो उनके सारे व्यवहार में, उनके सारे आचरण में एक ही चीज दिखता है कि हाउ टू प्लीज, अपने गुरु महाराज को हम कैसे प्लीज कर सके। तो मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद को कि और लॉर्ड कृष्णा को कि वो मुझे बुद्धि दे, हम सबको बुद्धि दे कि हम अपने गुरु महाराज को प्लीज कर सके और कृष्ण कॉन्शियसनेस का मिशन आगे बढ़ा सके। हरे कृष्णा।